हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर टॉपिक होमोफोन्स पढ़ेंगे। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स आर वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट। दीज ऑल डिफर इन स्पेलिंग। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों क्या होती है? डिफरेंट होती है, डिफर करती है एक दूसरे से। यानी आप पढ़ेंगे तो वो जो साउंड आएगा वो सेम होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब आप किसी को पढ़ रहे हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा और उसका जो स्पेलिंग होगा लिखने का वो क्या होगा? दोनों अलग अलग होंगे। वो वर्ड्स क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उसमें से हम कुछ देख लेते हैं। पहला है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। दोनों को हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन देखिए इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका जो अर्थ होता है वो भी अलग होता है। मीनिंग जो होती है ना वो भी अलग होती है। यहाँ एग्जाम्पल से इसे समझा रखा है, ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना है ना, ले लेना उससे। यहाँ पर इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना हो गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जामिनेशन। यहाँ एक्सेप्ट के का क्या हुआ है? के अलावा, है ना, किसके अलावा? सुरेश के अलावा बाकी सारे लोग एग्जामिनेशन में पास हो गए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन होगा इनका, लेकिन जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो दोनों अलग अलग होगी। आप इसमें से और देखिए, एक आता है वर्ड बहुत ही कॉमन है, डियर। डियर दोनों को हम डियर ही पढ़ते हैं। इस डियर का मतलब क्या होता है? रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड। और इस डियर का मतलब क्या हो जाएगा? आई सा अ डियर। डियर एनिमल है ना, हिरन, हिरन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को पढ़ेंगे एक जैसा, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग अलग है। एक आता है डाई। डाई दोनों को हम क्या पढ़ते हैं? डाई ही पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग जो है दोनों की वो अलग होती है। देखिए आप सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मैन मस्ट डाई, और नीचे लिखा हुआ है हर ड्रेस वॉज डाइड ब्लू। अगर आप सोचें इधर आपने डाइड कर लिया होता तो क्या आपकी ड्रेस मर सकती है? नहीं मर सकती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाई है, DYE, इसका मतलब क्या होगा? कलर करना, उसको डाई करना। और ये डाई का मतलब होता है मरना, मैन मस्ट डाई, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक आता है फेयर। फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अलग अलग है। व्हाट इज़ द फेयर टू आगरा एंड वी आर गोइंग टू द फेयर। यहाँ फेयर मतलब होता है मेला, है ना। हम कहते हैं ना वी आर गोइंग टू फेयर, और यहाँ फेयर का मतलब क्या होता है? किराया, कि इस जगह से आगरा के लिए कितना किराया है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है लेसन, जो कि हम बहुत नोन है। लेसन और लेसन, है ना, दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन। लेसन यानी जो आप पार्ट है आपका, यानी कि जो वर्क था वो आपने पढ़ लिया। यू शुड लेसन योर एक्सपेंस। यहाँ लेसन का मतलब होता है कम करना। आपकी जो एक्सपेंस है, आप जो खर्च करते हैं उसको थोड़ा कम कीजिए, है ना। तो यहाँ पर लेसन LESSEN, इस लेसन का मतलब क्या होता है? कम करना। और LESSON लेसन यानी क्या होता है? जो पार्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। तो ये कुछ वर्ड्स और भी दे रखे हैं, इनको आपको देखना है। नेक्स्ट हम कुछ और देख लेते हैं। देखिए एक वर्ड आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफर करती है। लास्ट में PAL होता है, इसमें PLE होता है, और दोनों का जो अर्थ है वो अलग होता है। यहाँ देखिए सेंटेंस में, मिस्टर गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, और एक है ही इज़ अ प्रिंसिपल, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत है, और वहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके लिए, है ना। बोला है ना अवर प्रिंसिपल। तो इस तरीके से दोनों ही प्रिंसिपल का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, एक आता है पीस। पीस दोनों को पीस ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन इनका सेंटेंस क्या बनता है? एवरीवन डिज़ायर पीस, ही हैज़ अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड। यहाँ पीस, यहाँ पीस। यहाँ पीस का मतलब है शांति, यहाँ पीस का मतलब है टुकड़े। नेक्स्ट देखिए, एक आता है आपका स्टेशनरी और एक आता है स्टोरी। देखिए स्टोरी वर्ड जो है कैसे यूज़ होता है, एक ये स्टोरी है, एक ये स्टोरी है। सिर्फ इसमें क्या है आपका? एक्स्ट्रा ई है, ई लगा हुआ है। तो ये स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, कहानी सुनाना। हिज ऑफिस इज़ ऑन द सेकेंड स्टोरी, या फिर आप उससे बोल सकते हो माई क्लास इज़ ऑन द थर्ड स्टोरी। तो यहाँ पर क्या होता है? मंजिल के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं कि मेरी क्लास तीसरे मंजिल है ना। फ्लोर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टोरी का मतलब मंजिल होता है। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आता है वीक। वीक दोनों को हम वीक ही पढ़ते हैं, तो मतलब क्या होता है इनका सेंटेंस देखिए, देयर आर 7 days इन अ वीक, माई सिस्टर इज़ वीक इन इंग्लिश।
तो हम अगर इसको इसकी जगह यूज़ कर ले तो अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंगफुल सेंटेंस ही नहीं रहेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ वीक का मतलब कमज़ोर है, यहाँ वीक का मतलब सकता है। एक आता है वेट। वेट देखिए दोनों को वेट ही पड़ता है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफर करती है। इस वेट का मतलब इंतज़ार करना, इस वेट का मतलब आपका वज़न। नेक्स्ट देखिए एक वर्ड आता है टेल। एक टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है, द मंकी हैज़ अ शॉर्ट टेल। और एक टेल का मतलब होता है कहानी जो सुनाई जाती है, शी टोल्ड मी अ टेल। तो इस तरीके से ये वर्ड्स कुछ आते हैं जिनको आपको देखना। एक देखिए आप आता है हियर। हियर एक हियर का मतलब होगा सुनना, एक हियर का मतलब हियर इज़ माई स्कूल, यहाँ के लिए यूज़ करते हैं हम। कम हियर है ना, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ के लिए हम कौन सा हियर यूज़ करते हैं, HERE। और ये हियर का मतलब होता है सुनना। तो इस तरीके से वर्ड्स आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में ना। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वन ऑफ द टू वर्ड्स गिवन अगेंस्ट इट्स सेंटेंस। आपको सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही क्या चूज़ करना है, ये होमोफोन चूज़ करना है, क्योंकि वो उसके साथ अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। देखिए यहाँ हम देखते हैं दिस हाउस इज़ ऑन सेल सेल। देखिए एक सेल का मतलब क्या होता है कि खरीदी पर है, मतलब खरीदने के लिए डाल रखा है। एक सेल का मतलब होता है जो नाव सेल करती है ना, तैरना। तो यहाँ पर क्या होगा, घर तैर तो नहीं रहा है, तो क्या होगा SAL ऑन सेल। नेक्स्ट देखिए शी वर्क्स इन द फोर्थ ऑफ दिस बिल्डिंग। क्या होगा, स्टोरी, दोनों को स्टोरी पढ़ते हैं, कौन सी स्टोरी होगी यहाँ पर, ये सेकंड वाला जो आंसर है हमारा वो सही होगा। स्टोरी यानी मंजिल होती है, तो यहाँ शी वर्क्स इन द फोर्थ स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिक्स्थ वाला, व्हाट इज़ द डैश टू अजमेर। फेयर, कौन सा फेयर आएगा हमारा, FARE, फेयर यानी होता है किराया। तो व्हाट इज़ द फेयर टू अजमेर। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपको सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या डालना है, आंसर फिल करना है उसके अंदर।